हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम सब एक लेक्चर था जिसमें मैंने पीडीएफ डाला था आरसीएम का, आरसी मुखर्जी बुक से। उसी आरसी मुखर्जी बुक में 20 क्वेश्चन मैंने डाला था, उसी को मैं डिस्कस करूंगा आज। क्योंकि कुछ बच्चों से बन रहा है, कुछ बच्चों से नहीं बन रहा है, और कुछ है जो मतलब अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं और बोल भी नहीं पा रहे हैं। मुझे पता है, लेकिन आरसी में को जो क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा हाई रहता है, ज्यादा भी हाई नहीं है, मतलब मिला जुला के ठीक है। कुछ क्वेश्चन है मैं डिस्कस कर देता हूँ। कुछ बच्चों को लैंग्वेज प्रॉब्लम में भी दिक्कत हो रहा होगा, तो मैं कम से कम 10-12 क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ, फिर आके आप बनाना, फिर आगे मैं डिस्कस कर दूंगा। और एक और था जो मैंने डाइल्यूट और मिक्सिंग का क्वेश्चन, डाइल्यूशन और मिक्सिंग का जो टॉपिक था उस पर भी मैंने 15 क्वेश्चन दिया था। उस 15 क्वेश्चन में हो सके आपसे 2-3-4 ही बना हो, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है वो पी ब्लॉक, 12th क्लास में पढ़ना है, पी ब्लॉक उससे लिंक है, तो बहुत बच्चों से नहीं बना होगा। जो बच्चे व्हाट्सएप या कमेंट किए थे मुझे, मैंने उनको एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन साधारणतः बच्चे से आगे वो क्वेश्चन नहीं बनने वाला है, नॉर्मल बच्चों से क्वेश्चन नहीं बनने वाला। वो क्वेश्चन बिना हिंट के तो बनने वाला है ही नहीं। तो डाइल्यूशन एंड मिक्सिंग से अगर उस 15 क्वेश्चन में एक दो भी बन जाए तो समझे काफी है, और आप क्वेश्चन पूछ सकते हो व्हाट्सएप पे करके। आज मैं आरसीएम बुक का कुछ क्वेश्चन आपको डिस्कस कर देता हूँ। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, कहीं कहीं दिक्कत होगा कुछ क्वेश्चन में। मैं शुरू से डिस्कस कर देता हूँ आरसीएम, आरसी मुखर्जी का। किसी एक लेक्चर में मैंने पीडीएफ डाला था 2 पेज आरसीएम का, आरसी मुखर्जी का। जिनके पास है वो अच्छा है, नहीं है वो पीडीएफ देख लें। सबसे पहला क्वेश्चन है बाबू, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड वाटर इफ 2 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व इन 31.4 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन। ये चैप्टर नंबर मैं बता दे रहा हूँ, आरसीएम का 13 नंबर चैप्टर है, 13 नंबर चैप्टर है। चैप्टर का नाम डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसका पहला क्वेश्चन है कि मोल फ्रैक्शन यूरिया का निकालना है और वाटर का निकालना है। 2 ग्राम यूरिया को डिजॉल्व किया गया है 31.4 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन में। तो वेट ऑफ यूरिया गिवन है 2 ग्राम, और वेट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 31.4 ग्राम। वेट ऑफ यूरिया गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। आपको क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो वेट ऑफ वाटर इससे मालूम चल जाएगा, 31.4 माइनस जो है 2 कर लो, ये 4, ये 29.4 ग्राम, ये पानी है। दोनों का सेपरेटली मोल निकाल लो। मोल ऑफ यूरिया अगर निकालना है, यूरिया का फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, NH2CONH2 होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। 2 बाई मोलकुलर वेट निकालोगे 60 है, 2 बाई 60, और N ऑफ वाटर निकालोगे 29.4 बाई 18। उसके बाद आप मोल फ्रैक्शन निकाल लो। मोल फ्रैक्शन निकालना है यूरिया का, तो यूरिया का मोल 2 बाई 60 बाई दोनों का काफी कॉमन है। मोल फ्रैक्शन तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको हर हालत में मोल फ्रैक्शन निकालने आना चाहिए। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 2 ग्राम यूरिया था, वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया था, वेट ऑफ सॉल्यूशन में से यूरिया का वेट घटा लिया मैंने, वेट ऑफ वाटर निकल लिया। उसका दोनों का सेपरेटली मोल निकाल दिया। यूरिया का फॉर्मूला नहीं पता है, NH2CONH2 होता है, 2/60, और वाटर का फिर मोल फ्रैक्शन निकाल दिया। ये क्वेश्चन बहुत आसान था। दूसरा क्वेश्चन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन विल द मोलालिटी ऑफ a solute not be equal to its molarity। बोला है किस कंडीशन में मोलारिटी नॉट इक्वल टू होगा मोलारिटी। ये क्वेश्चन बहुत लोगों के सर से ऊपर चला गया होगा। जैसे मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मान लो कि किसी सॉल्यूशन में वेट ऑफ सॉल्यूट है ही नहीं, मतलब किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट ना के बराबर है, तो पानी जब प्योर फॉर्म में होगा एट 4 डिग्री सी या और भी नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो पानी का डेंसिटी आप 1 ग्राम पर ml लेते हो, मतलब 1000 ग्राम इक्वल टू वॉल्यूम 1000 ml, 1000 ग्राम का मास 1000 ml। तो उस केस में मोलारिटी और मोलालिटी बराबर होगा, मतलब कि सॉल्यूशन जितना डाइल्यूट होगा मोलालिटी और मोलारिटी बराबर आएगा, और जैसे जैसे सॉल्यूट का मात्रा बढ़ने लगेगा मोलारिटी और मोलालिटी बराबर नहीं होगा।
तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, ये पूछ रहा है कि किस कंडीशन में इक्वल नहीं होगा। तो आप लिखोगे जब सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं होगा। डाइल्यूट होगा तो मोलारिटी और मोलालिटी बराबर होगा, और जब डाइल्यूट नहीं होगा तो इसमें कैसे लिखेंगे, जब व्हेन सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज हाई। फिर दूसरा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन आईआईटी 1988 में पूछा गया है। कुछ बच्चों को फोबिया होता है आईआईटी के क्वेश्चन से। वो क्वेश्चन कितना भी आसान हो से मतलब नहीं है, आईआईटी का क्वेश्चन सुनते ही कट लेते हैं। उतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन काफी आसान है। मैंने 11th क्लास में बनवाया था कि एक शुगर सिरप है, शुगर सिरप का वेट, शुगर सिरप का वेट, सिरप में आप जानते ही हो, ऐसे शुगर सिरप का मीनिंग है क्या, चीनी और पानी का सॉल्यूशन। ऐसे जो आप नॉर्मल कप सिरप पीते हो उसमें और भी कंपाउंड होते हैं, यहाँ सिर्फ नॉर्मल शुगर सिरप है। शुगर सिरप मतलब चीनी और पानी। शुगर सिरप है जिसमें वेट ऑफ शुगर दिया हुआ है बाबू, वेट ऑफ शुगर दिया हुआ है 34.2 ग्राम। तो आप वेट ऑफ वाटर निकालो। वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए क्या, टोटल सॉल्यूशन 214.2 34.2 0 0 तो 180 ग्राम वाटर हो गया। 180 ग्राम वाटर, शुगर का वेट मालूम चल गया। क्वेश्चन में पूछ रहा है मोलल कंसंट्रेशन। मोलल का मैंने पहले भी मीनिंग बताया बाबू, मोलल का मीनिंग होता है मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला आता है आपको W2 into 1000 M2 into W1, या वैसे भी कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट y वेट ऑफ सॉल्वेंट, वैसे भी कर सकते हो। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कौन है, कम मात्रा में कौन है, चीनी। 34.2 into 1000, मोलकुलर वेट चीनी का याद आना चाहिए आपको। शुगर का मोलकुलर वेट 342 होता है, 342 into वेट ऑफ सॉल्वेंट 180। वैसे आप मोलालिटी निकाल सकते हो। मोलालिटी का मोल फिक्स निकालना तो और आसान है, दोनों के सेपरेट मोल निकाल लो। मोल ऑफ शुगर निकाल लो, मोल ऑफ शुगर कितना हो जाएगा 34.2 बाय 342। मोल ऑफ वाटर निकालना है, कितना हो जाएगा 180 बाय 18। दोनों का मोल निकाल लो। फिर मोल फ्रैक्शन किसका पूछ रहा है, शुगर का पूछ रहा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर क्या होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर बाय टोटल। हो गया, ये क्वेश्चन भी आसान था। चौथा क्वेश्चन भी बच्चे पूछ रहे थे, फोन करके पूछ रहे थे, मुझे व्हाट्सएप पे पूछ रहे थे। चौथा क्वेश्चन भी मैं डिस्कस कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करना या वीडियो पॉज भी कर देना, मैं हटा रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन क्या है बाबू, चौथे क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 4m। आपको पता होना चाहिए बाबू 4m लिखा है, छोटा m मतलब याद होगा, छोटा m मतलब क्या होता है, मोलालिटी। अगर कैपिटल M लिखा होता, 4m लिखा होता तो क्या होता, मोलारिटी। तो ये आप याद रखना। इस क्वेश्चन में 4m छोटा है और डेंसिटी दिया हुआ है। यार डेंसिटी का कोई रोल नहीं है, डेंसिटी अगर नहीं भी दिया हो, ये क्वेश्चन में क्या है बच्चे डेंसिटी, किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है कि ज्यादा डाटा दिया हुआ है तब बच्चे घबरा जाते हैं, कम डाटा दिया है तो ये क्वेश्चन भी गलत है या इसमें डाटा फिल नहीं, ऐसा होता है बच्चों के साथ। इसलिए डाटा से आप ना परेशान हो, क्वेश्चन पढ़ा करें। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन एन एक्वस 4m सॉल्यूशन। 4m मोलालिटी सॉल्यूशन है, डेंसिटी दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है। ये 4m का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आपको पता होगा मैंने जब मोलालिटी पढ़ाया था, मोलालिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर किसी सॉल्यूशन की मोलालिटी 2m लिखी हुई है, 2m छोटा है मतलब 2 मोल सॉल्यूट 1000 सॉल्वेंट में। अगर 5m लिखा हुआ है 5 मोल सॉल्यूट 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। अगर 1m लिखा हुआ है मतलब 1 मोल 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। तो यहाँ क्या दिया 4 मोल, मतलब क्लियर है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होगा बाबू 4। ये तो निकालने जरूरत भी नहीं है, जितना लिखा है उतना ही मोल होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट 4 है और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, तो ये 4m मतलब क्या 4 मोल सॉल्यूट 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। तो वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 1000,
वेट ऑफ वाटर 1000 है तो आप नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर भी निकाल लो, 1000/18 तो ये आ जाएगा 55.55। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर भी आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट भी है, बस एक्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है। तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर बाय नीचे दोनों का, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का ऊपर फिर दोनों का। इससे चौथा क्वेश्चन भी बन गया, आसान था, यहाँ डेंसिटी का कोई रोल नहीं है। फिर मैं 5वें क्वेश्चन पे आता हूं। अभी तक जितने क्वेश्चन थे सब आसान था, हो सके 5वें में बच्चों को डाउट हो। 5वां में डाउट क्या हो सकता है कि 5वां में नाइट्रिक एसिड 70% लिखा हुआ है। अब 70% कभी कभी क्वेश्चन में क्लियर, बाकी बुकों में 70% मास, 70% बाय मास, कहीं कहीं 70% मास बाय वॉल्यूम, 70% वॉल्यूम परसेंट। आपको पता है 3 चीज पढ़े हैं, मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, तो क्लियर लिखा होता है। अब ये बच्चे यहाँ बोलते हैं कि सर यहाँ तो कुछ मेंशन ही नहीं है, तो जब कुछ भी ना दिया हो तो मास परसेंट की बात करते हैं हम लोग। यहाँ सिर्फ नाइट्रिक एसिड दिया 70% तो मास परसेंट है। और आपको पता होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या, डेंसिटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब डेंसिटी, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डेंसिटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है कितना, 1.42, मतलब डेंसिटी कितना है, 1.42। चलो क्वेश्चन में नॉर्मलिटी और मोलरिटी पूछ रहा है। नॉर्मलिटी मोलरिटी में रिलेशन भी बताया था आपको मैंने। 70% HNO3 का मास है, इसका 70% मास में मास दिया है, मतलब नाइट्रिक एसिड जो है 70 ग्राम है सॉल्यूशन में, और वाटर कितना है, 30 ग्राम। हो गया। अब देखो कैपिटल एम का फॉर्मूला लिखते हैं। मोलालिटी में क्या होता है, W2 into 1000 M2 into वॉल्यूम। अब यहाँ पे आपको वेट ऑफ सॉल्यूट पता है। अब इस क्वेश्चन में क्या है ना, आपको पता होना चाहिए, कुछ बच्चे फंसते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट में। तो यहाँ नाइट्रिक एसिड कम अमाउंट में है तब भी ये सॉल्यूट है, वाटर सॉरी नाइट्रिक एसिड ज्यादा अमाउंट में तब भी सॉल्यूट है, वाटर कम अमाउंट में तब भी सॉल्वेंट है। वाटर अपना यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो मोलालिटी नाइट्रिक एसिड का निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे नाइट्रिक एसिड को ही सॉल्यूट ट्रीट करेंगे, तो नाइट्रिक एसिड 70 into 1000। नाइट्रिक एसिड का आपको पता होगा मोलर वेट 63 होता है, निकाल लो। ये वॉल्यूम के लिए डेंसिटी दिया हुआ है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, मास बाय वॉल्यूम। सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है 1.42 और मास 70% बाय मास तो 70 ग्राम 100 ग्राम है। मास परसेंट 70% दिया है ना, मतलब क्या, नाइट्रिक एसिड 70 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ले लो, वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, 100 बाय 1.42, तो ये वॉल्यूम डाल दो 100 बाय 1.42, इससे आप कैपिटल एम निकाल सकते हो। और कैपिटल एम और मोलालिटी, नॉर्मलिटी और मोलालिटी आपको पता है, HNO3 इसकी बेसिसिटी 1 है, एक ही एच देगा। नाइट्रिक एसिड का क्या होगा, आपको नॉर्मलिटी और बाबू मोलालिटी बराबर होगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड का HNO3 का इक्विवेलेंट वेट और क्या होगा, मोलकुलर वेट दोनों बराबर, क्योंकि यहाँ पे एक ही एच, याद होगा आपको इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो मोलकुलर वेट बाय नंबर ऑफ बेसिसिटी या नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। तो ये केस है। पांचवा क्वेश्चन भी काफी आसान था। पांचवे में बस एक नया है, ये आप 11th क्लास से पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या, डेंसिटी ट्रीट करेंगे इसे। फिर आपका बाबू छठा क्वेश्चन है, छठा और भी आसान है। क्वेश्चन जो ट्विस्टेड है वो 9, 10, 11 है, सबसे अच्छा 10 ही क्वेश्चन है, बाकी सब क्वेश्चन आसान है। 6 क्वेश्चन में क्या है, 1 ग्राम NaCl is dissolved in 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी दिया हुआ है, आपको मोलालिटी और मोलालिटी निकालना है। तो 1 ग्राम NaCl इन क्या है, 10 ग्राम सॉल्यूशन, 10 ग्राम सॉल्यूशन में है, आपको निकालना है, छोटा है मोलालिटी, मोलालिटी इक्वल टू W2 into 1000 M2 into क्या होगा बाबू, W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो 10 ग्राम सॉल्यूशन में 1 ग्राम NaCl है, 10 ग्राम सॉल्यूशन 10 ग्राम है,
सॉल्यूट 1 ग्राम है, मतलब सॉल्वेंट कितना होगा ग्राम, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए। वेट ऑफ सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट यहाँ पे NaCl है, वो कितना है बाबू 1 ग्राम, नो डाउट। और वेट ऑफ सॉल्वेंट जो हो, कोई भी सॉल्वेंट है, यहाँ लिख नहीं रहा है, एक्वस सॉल्यूशन है, नहीं लिख रहा है, कोई भी सॉल्वेंट हो, सॉल्वेंट कितना हो 9 ग्राम, 9 × 10, टोटल सॉल्यूशन कितना है 10 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा बाबू 1 ग्राम इनटू 1000 मोलुलर वेट NaCl का, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, तो 58.5 और वेट ऑफ सॉल्वेंट 9। इससे आप मोलालिटी निकाल लो। और आपको पता है मोलालिटी और मोलालिटी में रिलेशन है डेंसिटी के रिस्पेक्ट में, तो डेंसिटी दिया हुआ है, आपको रिलेशन याद होगा, डेंसिटी दिया हुआ है उससे आप निकाल लो। शायद मुझे भी रिलेशन अच्छा से याद नहीं आता है, डेरिवेशन याद आता है। मोलालिटी और मोलालिटी में रिलेशन क्या है चेक कर लेना आप क्लास नोट से, 1000 m और इनटू 1000 d माइनस m इनटू m2 होगा मोलुलर वेट। इससे आप डेंसिटी दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आप छोटा m निकालेंगे, क्वेश्चन में डेंसिटी कितना दिया हुआ 1.07 ग्राम पर ml, तो जब डेंसिटी दिया है मोलालिटी पता है तो कैपिटल M आप कैपिटल M ही है, कैपिटल M आप निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला हो सके गलत हो, क्योंकि मैं फॉर्मूला याद करके नहीं रखता हूँ। अब इस फॉर्मूला को सही करने के लिए मुझे ड्राइव करना होगा, रिविजन मैंने आपको बताया ही है। चलो 7वां मैं बताता हूँ आपको, मोलालिटी मोलालिटी सब में रिलेशन सबको याद रखो तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर 7वां क्वेश्चन है, 7वां में बाबू वही पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन मोलालिटी मोलालिटी सब है। 7वें क्वेश्चन में 50% बाई वेट दिया हुआ है, क्लियर है कि अल्कोहल जो है 50% बाई वेट दिया हुआ है, वाटर में, वाटर या सॉल्वेंट ट्रीट करेंगे, डेंसिटी दिया है 50% बाई वेट है, क्लियर है 50% बाई वेट। 50% बाई वेट का मतलब कि 50 ग्राम इथेनॉल है C2H5OH और बाबू 50 ग्राम वाटर। ये क्वेश्चन बहुत लोगों का है कि अगर दो कोई लिक्विड सेम अमाउंट में होगा तो किसे सॉल्यूट किसे सॉल्वेंट बोलेंगे। अगर वाटर है, यहाँ 50 ग्राम अल्कोहल भी है, 50 ग्राम वाटर है, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वाटर ही होगा। वो पता होगा वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा होगा, वो क्लियर है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होती है, वाटर में कैपेसिटी है किसी को घोलने की ज्यादा, तो वाटर ही सॉल्वेंट है। यहाँ तक कि वाटर अगर कम अमाउंट में होगा तब भी वाटर ही सॉल्वेंट है। कुछ टीचर कंट्रोवर्सी करके रखे मैंने, यहाँ पे हम बता ही नहीं सकते, कुछ टीचर ऐसा बोलते हैं, बच्चे बता रहे थे कि यहाँ कौन सॉल्यूट होगा कौन सॉल्वेंट है, ऐसा नहीं बोल सकते, नहीं, यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ वाटर ही सॉल्वेंट होगा। तो ये मैंने क्लियर कर दिया आपको। फिर इसमें दे रहा है डेंसिटी दिया हुआ है और मोलालिटी पूछ रहा है, मोलालिटी मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, एक निकाल लेंगे बाकी रिलेशन आता है। चलो आसान से मोलालिटी निकाल लेते हैं, छोटा है W2 × 1000 M2 × W1, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बाबू 50 ग्राम × 1000, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी कितना है बाबू 50 ग्राम, मोलकुलर वेट पता होना चाहिए इसका, अल्कोहल का इथेनॉल इतना था 46 होता है, चेक कर लेता हूँ, 12 दूनी 24, 16 और 6, 6 6 6 12 4 16 46 है, सही है 46 है। इससे आप मोलालिटी निकाल लो, मोलालिटी के बाद फिर मोलालिटी निकालने के लिए डेंसिटी गिवन है, मोलालिटी छोटा m निकाल के डेंसिटी की सहायता से बड़ा m निकाल दो, मोल फ्रैक्शन निकाल दो। 8वें क्वेश्चन को मैंने क्लास नोट्स में कराया है, ये रिलेशन बोल रहा है, ये रिलेशन निकालने के लिए कर रहा है कि अगर मोलालिटी पता है, कैपिटल M पता है और डेंसिटी के हेल्प से अब कैसे आप रिलेशन। तो 8वें क्वेश्चन को मैंने क्लास नोट्स में बताया है, आपको याद होगा, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलरिटी, वहां से देख लेंगे आप। 9वां क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेवल अच्छा है, ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा। 9वें क्वेश्चन में क्या है, 400 ग्राम ऑफ ए 20% सॉल्यूशन वाज कूल्ड। कोई सॉल्यूशन है जिसका टोटल अमाउंट 400 ग्राम है और उसका मास परसेंट दिया है 20%, उसको ठंडा किया गया, ठंडा करने के बाद 50 ग्राम सॉल्यूट जो है प्रेसिपिटेट हो गया। तो व्हाट इज द परसेंट
कंसंट्रेशन ऑफ रिमेनिंग सॉल्यूशन। आप क्लियर सोच लो पहले टॉपिक मतलब क्वेश्चन क्या है। 400 ग्राम कोई सॉल्यूशन है जिसका मास परसेंट 20% दिया है, उसको जब ठंडा किया गया तो 50 ग्राम सॉल्यूट निकल गया, तो आपको मास परसेंट निकालना है रिजल्टिंग जमने के बाद, कूल होने के बाद। तो पहले आप 400 का मास परसेंट निकालो कि 400 ग्राम में कितना है, तो मास परसेंट निकालने आता ही है। मास परसेंट निकालना है तो मास ऑफ सोलूट, अगर सोलूट का निकालना है तो जिसका निकालना है उसका मास ऊपर, मास ऑफ सोलूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास परसेंट बाबू 20% दिया है, आपको मास ऑफ सोलूट एक्स मान लो, टोटल सॉल्यूशन 400 है इनटू 100 से निकाल लो, सॉल्व कर लो, x इज इक्वल टू आएगा 80। या आप डायरेक्ट मैथमेटिक्स लगा सकते थे, इसमें जोड़ी फॉर्मूला करनी है। 400 का 20% निकाल लो, 400 इनटू 20 बाय 100, तो 80 ग्राम क्या होगा बाबू आपका सॉल्यूट होगा। तो फिर से बता रहा हूँ, आप फॉर्मूला केमिस्ट्री लगाओ या मैथ लगाओ, जो है बात बराबर है। जो सॉल्यूशन है उसमें टोटल सॉल्यूशन का वेट 400 ग्राम है, 20% मास परसेंट है सॉल्यूट का, तो 400 का 20% 80 ग्राम। तो टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट जो लिखेंगे हम लोग, जो सॉल्यूशन है 400 में, 400 ग्राम में टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट है बाबू वो 80 ग्राम है। और बोल रहा है कि जब ठंडा किया गया 50 ग्राम सॉल्यूट जम गया, 50 ग्राम सॉल्यूट जम गया, कूल होने के बाद आफ्टर कूलिंग, आफ्टर कूलिंग बस वेट ऑफ सॉल्यूट कितना बचा बाबू, 50 घटा दो, 50 ग्राम शायद कुल लिख रहा है, सॉल्यूट प्रेसिपिटेट लिख रहा है, तो 30 ग्राम सॉल्यूट बचा मात्र। और सॉल्यूशन कूलिंग के बाद वेट ऑफ सॉल्यूट भी चेंज होगा और वेट ऑफ सॉल्यूशन भी चेंज होगा। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, तो 400 ग्राम था जिसमें से 50 ग्राम जम गया, तो ये सॉल्यूशन का वेट भी हो जाएगा 350। तो कूलिंग के बाद वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया 330 ग्राम और वेट ऑफ सॉल्यूशन भी 350। तो आफ्टर कूलिंग मास परसेंट निकालने के लिए बोल रहा है, तो मास परसेंट कैसे निकालेंगे, ठंडा होने के बाद, ठंडा होने के बाद सॉल्यूट का मास हो गया 30, सॉल्यूशन हो गया 350, तो मास सॉल्यूट निकालने के लिए 30 बाई 350 इनटू 100 कर लो, बहुत आसान है। बस क्वेश्चन में है कि कितना वेट ऑफ सॉल्यूट था, कितना जम गया, प्रेसिपिटेट हो गया, प्रेसिपिटेट होना जम गया, निकाल लो, तो क्वेश्चन बन गया। ये भी क्वेश्चन आसान था। 10वां क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट 10वां है, वो मैं बता रहा हूं। अब वीडियो को पॉज करके कर लिया करना, मैं डाटा हटाया जा रहा हूं, पीछे जाके छूट गया हो पीछे कर लेना, पता चल जाएगा। 10वां क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको। 10वें क्वेश्चन में क्या है कि इन व्हाट मास ऑफ वाटर मस्ट 25 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O विट्रॉल बोलते हैं, बी डिजॉल्व टू ऑब्टेन 8% सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये काफी बच्चों का डाउट है, काफी बच्चे परेशान किए इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, यहाँ दिखा रहा है कि 25 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O है, इतने 25 ग्राम को पानी में, कितने पानी में घोला जाए कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मास परसेंट जो है वो 8% हो। बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ वाटर निकालना है, कितने ग्राम पानी में, कितने अमाउंट ऑफ वाटर में 25 ग्राम कॉपर सल्फेट डाले कि मास परसेंट ऑफ कॉपर सल्फेट, आप देखना सबसे इंपॉर्टेंट है कि मास परसेंट ऑफ कॉपर सल्फेट 8% होना चाहिए। एक चीज सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन का मतलब कि सबसे मेन पॉइंट क्या है कि जब आप कॉपर सल्फेट इनटू 5H2O को घोलोगे पानी में, तो कॉपर सल्फेट या 5H2O जो क्रिस्टल फॉर्म में है वो वाटर, अब वाटर में सॉल्यूशन में घुल जाएगा। पहले क्रिस्टल था, क्रिस्टल में 5 वाटर फंसा हुआ था, अब वो 5 वाटर पानी में निकल गया। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट इनटू 5H2O का मोलेकुलर वेट निकालेंगे। कॉपर का 63 होता है और सल्फेट का 32, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 64 और 5 वाटर का हो जाएगा आपको
90, 18×5 = 90। तो ये हो गया 3 2 5 4 9, 6 6 12, 12 9 20, 22 23 24, 249। शायद गलती नहीं हुआ होगा। कॉपर का 63 है, शायद 63.5 है। कॉपर का शायद 63.5 होता है, तो पता होना चाहिए, मैं देख लेता हूँ। हाँ 63.5 ही होगा। तो ये टोटल हो जाएगा 249.5। ये कॉपर सल्फेट का टोटल वेट है। इसमें बाबू ये जो मोलकुलर वेट निकाले हैं, ये जो मोलकुलर वेट निकाले हैं किसका निकाले हैं? कॉपर सल्फेट इनटू 5H2O का निकाले हैं। अब देखो इसमें सिर्फ कॉपर सल्फेट कितना है? कॉपर सल्फेट, सिर्फ कॉपर सल्फेट में देखो कॉपर 63.5, सल्फर 32, ऑक्सीजन प्लस 64, ये 5 4 2 6 3 9, 6 6 12 3 12। तो ये आपका मोल वाला आपको याद होगा कि 249.5 ग्राम में 249.5 ग्राम कॉपर सल्फेट इनटू 5H2 में सिर्फ कॉपर सल्फेट जो है बाबू 159.5 ग्राम है। मैं फिर से बता रहा हूँ, कुछ बच्चे 11th में मोल नहीं पढ़े हुए बता रहे हैं। ये जो मोलकुलर वेट निकाला है मैंने 249.5, वो किसका निकाला है? कॉपर सल्फेट इनटू 5H2O का। तो कॉपर सल्फेट टोटल का इतना है, उसमें कॉपर सल्फेट का अलग से निकालो आप। सिर्फ कॉपर सल्फेट कितना होता है? 159.5। तो 249.5 ग्राम कॉपर सल्फेट इनटू 5H2O में सिर्फ कॉपर सल्फेट 159.5 है। यूनिटी मेथड, तो 1 ग्राम में कितना होगा? 159.5 बाई 249.5, और आपको टोटल वेट कितना दे रहा है क्वेश्चन में? 25 ग्राम। तो 25 ग्राम में कितना होगा? 159.5 बाई 249.5 इंटू 25। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर चलाऊंगा, कैलकुलेटर चला के बताता हूँ यहाँ पे कितना है। तो मैंने कैलकुलेट किया है, आप भी कैलकुलेटर चला लेना या आप तो खुद से करना, क्योंकि आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए। ये 15.8 ग्राम आ रहा है, देख लेता हूँ। 15.98 ग्राम आ रहा है, ये 15.98 ग्राम आ रहा है। अब पूछ रहा है कि क्वेश्चन में, मैं फिर से बताता हूँ, कॉपर सल्फेट 25 ग्राम कितने वाटर में घुला जाए कि मास परसेंट ऑफ कॉपर सल्फेट। अब गलती से आप है ना मास परसेंट कॉपर सल्फेट इनटू 5H2 का नहीं निकालना है, मास परसेंट सिर्फ कॉपर सल्फेट का दिया हुआ है 8%, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा का निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में घोला घोला घोल जो है कॉपर सल्फेट, मतलब जो ब्लू विट्रॉल है, कॉपर सल्फेट इनटू 5H2O घोल रहा है वो 25 ग्राम। जो ब्लू विट्रॉल है कॉपर सल्फेट इनटू 5H2O वो घोल रहा है 25 ग्राम। लेकिन जो क्वेश्चन में मास परसेंट दिया है 8%, वो दिया है किसका? सिर्फ कॉपर सल्फेट का। अब मास परसेंट आपको निकालने आता है, मास परसेंट जिसका निकालना है, यहाँ मास परसेंट कॉपर सल्फेट का दिया है, तो मास परसेंट ऑफ कॉपर सल्फेट निकालना है। तो बाबू मास ऑफ कॉपर सल्फेट बाई नीचे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट करिए, जहां भी बच्चे से गलती होगी यही गलती होगी। मास ऑफ कॉपर सल्फेट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब ये क्या है? मास परसेंट 8% क्लियर दिया हुआ है आपको, मास ऑफ कॉपर सल्फेट भी मैंने निकाल दिया। कैसे? इतना में इतना ग्राम कॉपर सल्फेट, 25 ग्राम में 25 ग्राम कॉपर सल्फेट इनटू 5H2O में सिर्फ कॉपर सल्फेट कितना है? सॉरी 15.98, तो 15.98 इंटू 100। अब ये कितना ले, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना ले, ये सबसे बड़ी बात है। अब मास ऑफ सॉल्यूशन क्या लेना होगा बाबू? तो ये मास लेना होगा। कुछ बच्चे अगर मास परसेंट निकालेंगे तो सिर्फ 15.98 डालेंगे, नहीं, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन ये है कि जो इतना ग्राम कॉपर सल्फेट है, 5 ग्राम 5H2O है, सॉरी वो भी तो पानी, वो भी तो जा रहा है। तो यहाँ पे हम सब 25 प्लस वाटर के अमाउंट को x मान लेंगे। यहाँ मास ऑफ सॉल्यूशन में मैंने 25 ग्राम डाला है कॉपर सल्फेट इनटू 5H2, और ये x जो मानना है, ये x जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो x है बाबू, वो वेट ऑफ वाटर है। बस इसी x को कैलकुलेट करोगे आपका आंसर कंप्लीटली मैच कर जाएगा। नहीं तो कुछ बच्चे बोल रहे थे कि मैच नहीं कर रहा। ये क्वेश्चन एक बार है क्लियर, मैं बता दे रहा हूँ
कि यहाँ क्वेश्चन में थीम क्या है कि कॉपर सल्फेट जब आप बोल रहे हो वो टोटल अमाउंट कॉपर सल्फेट इंटू 5:2 को दे रहा है कि 25 ग्राम कॉपर सल्फेट इंटू 5:2 को बोल रहे हैं, और लेकिन मास परसेंट में सिर्फ कॉपर सल्फेट का पूछा कि कॉमन बात है कि जब बोलेगा तो वाटर तो सॉल्यूशन में एंटर कर जाएगा, तो सिर्फ कॉपर सल्फेट का मास परसेंट 8% दिया है। यहाँ मास सॉल्यूशन में 25 प्लस एक्स करके करोगे तो हो जाएगा। ये 10 हो गया। 11 भी बता देता हूँ। 12 तो क्लास नोट्स में मैंने बनाया है, देख लेना, बड़ा आसान है 12वां क्वेश्चन। ऐसे उसको मैं जल्दी से डिस्कस कर देता हूँ। 11वां क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है 1 liter of water was added to 500 ml of 32% HNO3 by mass है, डेंसिटी दिया हुआ है आपको। उसमें बोल रहा है कि पहले से कोई सॉल्यूशन है 500 ml जिसका मास परसेंट 32% है, डेंसिटी दिया है, उसमें 1 लीटर पानी बाहर से डाल दिया गया, तो सिंपल बात है और डाइल्यूशन हो गया। इसमें कर सकते हो आप। 11 में क्या है, आप पहले डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम कर लो। डेंसिटी दिया है 1.20 और सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है 500, मास निकाल लो तो मास इक्वल टू हो जाएगा, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है, ये जो है मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, तो 12 पंचे 60, 600 ग्राम सॉल्यूशन हो गया, 600 ग्राम सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें मास परसेंट निकालो, 600 का 32%, तो मास परसेंट निकालने आता ही है, मास परसेंट इसका निकालना है, उसका मास बाय टोटल मास इनटू 100, ये x मान लो, नीचे टोटल सॉल्यूशन वेट 600 है इनटू 100 है, और ये मास परसेंट कितना दिया है 32%, या सिंपल मैथमेटिक्स है 32% है, तो 600 का 32% निकाल लो, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 6 12 4 18 192 ग्राम सॉल्यूट है। आप ऐसे सॉल्व कर लो, ऐसे सॉल्व कर लो, तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बाबू 192 ग्राम। तो जब पानी मिला रहे हैं, तो 500 ml सॉल्यूशन था, उसमें जब आधर से पानी मिलाएंगे तो वेट ऑफ सॉल्यूट में फिक्स होगा। या तो आपको पता है डाइल्यूशन जब करेंगे, कोई सॉल्यूशन बना चुके हैं और सिर्फ पानी मिलाया जा रहा है, पानी मिलाया जा रहा है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट तो वही रहेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट वही है। अब बोल रहा है कि भैया आप मास परसेंट निकालो, मास परसेंट निकालो, तो मास परसेंट निकाल रहा है तो वेट ऑफ सॉल्यूट 192 बाय नीचे। अब नीचे क्या है ना आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी दी हुई थी, अब डाइल्यूशन के बाद आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी नहीं पता है, इसलिए आप यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ बच्चे सोचेंगे ले ये तो कैसे बनेगा, तो इस क्वेश्चन में आपका कॉमन सेंस होना चाहिए कि मास बाय वॉल्यूम परसेंट पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में मास परसेंट निकल ही नहीं सकता है, यहाँ आपको मास बाय वॉल्यूम परसेंट बताना हो। क्यों? क्योंकि डाइल्यूशन से पहले का डेंसिटी दिया है, डाइल्यूशन से बाद का डेंसिटी नहीं दिया है। पानी मिलाने से पहले जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी दी हुई है, लेकिन डाइल्यूशन के बाद डेंसिटी नहीं दी हुई है। तो वॉल्यूम ले लो, मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट में मास बाय वॉल्यूम परसेंट आपको पता ही था, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूट 192 ग्राम है, नीचे 1500 ml हो जाएगा। 500 ml पहले था वॉल्यूम, 1 लीटर पानी डाला गया, 1500 इनटू 100 करो, इससे आपका आंसर 12वां भी मैं बता ही देता हूँ। मैंने हटाने से पहले आप वीडियो पॉज करके या नोट कर लेना। 12वां क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन भी आप बनाना, धीरे डिस्कस कर दूंगा मैं। 12वां क्वेश्चन बोल रहा है कि दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन जो है वो 300 ग्राम है 25%, 400 ग्राम 40%, दोनों को मिक्स कर दिया गया। एक सॉल्यूशन है जो 300 ग्राम है और उसका परसेंट मास परसेंट है बाबू 25%, और एक सॉल्यूशन है जो 400 ग्राम है, वो मास परसेंट कितना 40%, इन दोनों को मिक्स कर दिया गया। सिंपल बात है कि अब एक 25% था, एक 40% था, तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा, जो फाइनल सॉल्यूशन होगा, उसका मास परसेंट क्या होगा 25 और 40 के बीच में आएगा, कॉमन सेंस वैसे निकाल लो। 300 का 25% निकालो, 300 25 बाई 100, ये कर लो, 2 0 से 2 0, 25 75, और 400 का निकाल लो,
4 4 160 लगा, हो गया। फाइनल सॉल्यूशन का मास परसेंट निकालना है, तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, जनरली सॉल्यूट का ही मास परसेंट निकालते हैं, फाइनल सॉल्यूशन का निकालना हो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा, इसमें था सॉल्यूट 75 ग्राम, इसमें 75 प्लस 160 बाय टोटल वेट सॉल्यूशन का 400 700 करके निकाल लो। ये क्वेश्चन क्लास नोट्स का था, हो सकता है मिस भी हो गया हो, लेकिन क्लास नोट्स में होगा, आप देख लेना 12 तक करो, फिर आगे अगली क्लास में मैं बता दूंगा, अगली क्लास में टॉपिक भी आगे बढ़ाऊंगा। ओके बाय।